सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ख्याल, बस एक छोटा सा विचार किसी की पूरी दुनिया बदल दे? क्या हमारी सोच में वाकई इतनी ताकत है कि वो हमारी हकीकत को एक नया आकार दे सके? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी है एक लड़के की जो ना अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खो चुका था। स्कूल में देखो तो ग्रेड्स खराब, घर पे रिश्ते तनावपूर्ण। उसे लगता था जैसे वो एक जाल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन सा है। और उसकी सोच पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर चुकी थी। फिर एक दिन ऐसे ही, बिना किसी खास मकसद के, वो एक लाइब्रेरी में पहुंच गया। और वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसे एक ऐसी किताब के बारे में बताया जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और बस उस एक किताब ने लड़के की दुनिया ही बदल कर रख दी। जानते हैं उसने सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? वो था हमारे विचारों की बेमिसाल ताकत। देखिए, किताब का जो मूल मंत्र था ना, वो बहुत सीधा साधा था कि हमारे विचार ही हमारे अनुभवों और नतीजों की जड़ होते हैं। अगर कोई लगातार नेगेटिव सोचेगा तो जाहिर है जिंदगी में वही सब होगा। लेकिन अगर इन्हीं विचारों को पॉजिटिव कर दिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। और मजे की बात यह है कि इस आइडिया को साइंस भी सपोर्ट करता है। उस लड़के को न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से एक नई उम्मीद मिली। इसका मतलब बस इतना है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बदला जा सकता है। हमारे विचार सच में हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर तक को बदल सकते हैं। तो अब लड़के का जो सफर था ना, वो उसे और भी गहराई में ले गया। अब उसे अपने मन के एक और भी ज्यादा शक्तिशाली हिस्से के बारे में पता चला, जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। तो सवाल उठता है कि ये सचेत और अवचेतन मन में फर्क क्या है? देखिए, हमारा सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस पल सोच रहा है, फैसले ले रहा है। लेकिन अवचेतन मन वो तो एक ऑटो पायलट जैसा है जो हमारी आदतों, हमारे विश्वासों, हमारी भावनाओं को बैकग्राउंड में चुपचाप चलाता रहता है। अच्छा, तो ये गहरे विश्वास बनते कैसे हैं? किताब ने समझाया कि ये जड़ें पकड़ते हैं हमारे बचपन के अनुभवों से या उन बातों से जो हमें बार बार सुनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बार बार कहा गया हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, या फिर कोई बहुत मजबूत इमोशनल घटना। ये सब हमारे अवचेतन मन में जाके बैठ जाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। उस लड़के ने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके सीखे। उसे मिले 3 जबरदस्त टूल्स। पहला, अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें दोहराना, जैसे खुद से कहना मैं कॉन्फिडेंट हूं। दूसरा, विजुअलाइजेशन, मतलब अपनी कामयाबी की तस्वीर मन में बनाना। और तीसरा, मेडिटेशन, यानी अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना ताकि उन पर कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन उस ज्ञानी इंसान ने एक बहुत जरूरी बात भी बताई कि ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें सब्र और लगातार कोशिश चाहिए। रोज के छोटे छोटे कदम ही एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। अपनी सोच पर काम करने के साथ साथ उस लड़के ने एक और बहुत ही अहम सिद्धांत के बारे में जाना, और वो था आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन ये सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। होता ये है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक तरह की एनर्जी, एक वाइब्रेशन पैदा करती हैं, और ये यूनिवर्स हमें उसी वाइब्रेशन के हिसाब से अनुभव वापस देता है। तो फिर ये कैसे पता चले कि कोई सही रास्ते पर है? इसका जवाब हमारी फीलिंग्स में है। हमारी भावनाएं एक गाइड की तरह हैं, एक कंपास की तरह, जो बताती हैं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्यों के साथ अलाइनमेंट में है या नहीं। जब कोई अपने लक्ष्य के साथ अलाइन होता है ना, तो उसे खुशी, उत्साह, एक तरह का विश्वास महसूस होता है। और जब वो अलाइनमेंट से बाहर होता है तो शक, डर और चिंता जैसी नेगेटिव फीलिंग्स हावी होने लगती हैं। तो इस अलाइनमेंट को पाने के लिए कुछ आसान सी एक्सरसाइज भी हैं, जैसे रोज उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं, चाहे वो एक अच्छा दोस्त हो या एक खूबसूरत दिन। अपनी कामयाबी की खुशी को अभी से महसूस करना, मानो वो लक्ष्य मिल ही चुका हो। और जैसे ही कोई नेगेटिव फीलिंग आए, उसे पहचान कर पॉजिटिव विचारों से बदलना। चलिए, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सबक पर। लड़के को ये भी समझ आया कि जो उसे हर वक्त थकान और एनर्जी की कमी महसूस होती थी,
उसका सीधा कनेक्शन उसकी सोच से था। पॉइंट ये है कि हमारा मन और हमारा शरीर ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। पॉजिटिव सोच हमारी सेहत को अच्छा बनाती है और नेगेटिव सोच स्ट्रेस पैदा करती है। और इसके पीछे की साइंस भी बिल्कुल साफ है। जब हम लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है और ये हार्मोन्स हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव सोच और उम्मीद इन हार्मोन्स को कम करती है और हमें सेहतमंद रखती है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली सेहत और खुशी तभी मिलती है जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम तीनों एक ही सीध में हो। ये तीनों मिलकर ही एक बैलेंस्ड जिंदगी बनाते हैं। ये पूरी कहानी एक बहुत ही साधारण से विचार से शुरू हुई थी। तो अब सवाल ये है कि आज अपनी हकीकत को बनाने के लिए वो कौन सा एक पॉजिटिव विचार है जिसे चुना जाएगा? क्योंकि असली शक्ति हमेशा हमारे विचारों में ही छिपी होती है।